हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेसिक मैथ्स लर्निंग सीरीज़। आज हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अगर आपको एलसीएम या एचसीएफ समझने में कन्फ्यूजन होता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट में एलसीएम और एचसीएफ दोनों बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रिविज़न कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में समझा था। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। जैसे 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 2, 3 एंड 6। मतलब ये फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं एंड रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, जैसे हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट आएगा 2, रिमाइंडर आएगा 0। तो ये इसका फैक्टर हो गया। इसी तरह 2, 1 एंड 6 ये होता है फैक्टर्स। ठीक है, मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जो हम मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। जैसे 4 के क्या मल्टीपल्स होंगे? 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये हमने देखा था, ये मल्टीपल्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, मतलब काउंटेबल होते हैं। जैसे हमारे पास हैं 4 फैक्टर्स हैं, लिमिटेड होते हैं। एंड मल्टीपल जो हैं इन्फिनिट होते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि ये आप कितना भी मल्टीपल करते जाओ आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा रिवीजन। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, जो है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का पहले फुल फॉर्म देखते हैं। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका मतलब होता है दो नंबर्स का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, दो नंबर का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। अब जैसे देखते हैं, हमारे पास 2 नंबर हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास 2 नंबर हैं 4 एंड 6। तो इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इनके मल्टीपल क्या होंगे? 4 का 4, 8, 12, 16, 20, 24 है ना, चलते जाएंगे ऐसे। एंड 6 का क्या होगा? 6, 12, 18, 24, 30। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमें मल्टीपल्स। अब इसमें से पहले देखेंगे हम कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल कौन से हैं? 12, 24, आगे भी होंगे पर हम फिलहाल 2 ले लेते हैं। 2 हैं हमारे पास, तो इनके कॉमन मल्टीपल 12 आ जाते हैं एंड 24। और डेफिनेशन के हिसाब से लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कौन सा है इसमें से, कम कौन सा है? 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। क्योंकि हमें क्या करना है ना, 2 नंबर के कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा मल्टीपल है वो हो जाता है एलसीएम। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2 नंबर है हमारे पास 3 एंड 5। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले तो मल्टीपल्स निकालेंगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18 एक्सेट्रा। 5 का 5, 10, 15, 20, 25 एंड आगे तो 30। ठीक है, 18, 21, 24, 27, 30। अब इसमें मल्टीपल्स देखते हैं। आगे भी होगा सीरीज़ में, हमने इसलिए लिया है क्योंकि एटलीस्ट 2 मल्टीपल्स कॉमन आना चाहिए, जब हम इजीली समझ में आएगा। जैसे इसमें है, अब देखिए कॉमन मल्टीपल कौन से हैं। एक तो हमारा हो गया 15, एक हो जाता है 30 सॉरी। तो अब हमारे पास 2 मल्टीपल आ जाते हैं 15 एंड 30। तो इसमें से छोटा कौन सा है? 15। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। तो 3 और 5 का एलसीएम होगा 15। सिंपल। इसका अब कंक्लूजन में हम बताएंगे। तो एलसीएम्स के लिए हम मल्टीपल्स लिखते हैं और सबसे छोटा कॉमन नंबर आंसर में ले लेते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब आगे देखते हैं हम एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है हम देखेंगे।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है दो नंबर्स का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर्स हमने देखा था, फैक्टर्स होता है ऐसे नंबर जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं 4 और 6। अब 4 के फैक्टर क्या होंगे? कौन से नंबर होंगे जो 4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे? 1 होगा, 2 होगा एंड 4 होगा। इस तरह 6 का क्या होगा? 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा एंड 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं दोनों में, मतलब एक सेम फैक्टर कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स इनमें से कौन कौन से हैं? कॉमन हमारे पास 1 है, कॉमन दोनों में 1 है। ठीक है, 2 है कॉमन, दोनों में 2 है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे कॉमन फैक्टर। अब इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, बड़ा कौन सा है? 2 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। अब जैसे हमारे पास दो नंबर हैं, एक 8 और 12, इसका हमें HCF निकालना है। ठीक है, इन दोनों नंबर का HCF क्या होगा? 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा। 12 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा एंड 12 से होगा। ठीक है, और इसमें हम देख लेंगे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स हैं इसमें से 1 है, 2 है, 4 है, 3 कॉमन फैक्टर हैं हमारे पास, 1 है, 2 है एंड 4। ठीक है, अब इसमें से हाईएस्ट कौन सा है? 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल है। तो अब हमने देखा LCM क्या होता है, HCF क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब HCF में हमें याद रखने वाली बात है, HCF निकालने के लिए फैक्टर्स लिखते हैं और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आंसर में लेते हैं। ठीक है, अब एक फाइनल कंक्लूजन में हम दोनों को एक बार समझ लेते हैं, LCM HCF। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है? LCM में हम क्या करते हैं? LCM में हम मल्टीपल्स निकालते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स निकालते हैं एंड उसमें से स्मॉलेस्ट मल्टीपल, हमारा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स जो दोनों नंबर में कॉमन होगा और सबसे छोटा होगा, वो हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, HCF में क्या होता है? हम फैक्टर्स निकालते हैं और उसमें से बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट वन हमारा HCF हो जाता है। क्लियर है? ये हो जाता है हमारा LCM एंड HCF। ठीक है, अब दो मैं आपको एज ए होमवर्क देता हूँ जो कि आप भी ट्राई करिए तो आपकी लर्निंग और बेटर रहेगी। होमवर्क 1, इसमें आपको 2 और 7 इनका LCM निकालना है, क्या होगा। एंड होमवर्क नंबर 2, 9 और 3 इनका HCF क्या होगा। ठीक है, आप ट्राई करिए, लेक्चर पर देखिए, ट्राई करिए, फिर से लेक्चर देखिए, ट्राई करिए। अगर कोई डाउट आता है कमेंट्स में मुझे शेयर करिए, कमेंट में मुझे भेजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और अगर फिर भी नहीं बनता है तो मुझे बताइए, मैं आपको आंसर इसका कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने बच्चे को घर पर मैथ्स ईजी तरीके से सिखाना चाहते हैं तो मैं ऐसे और सिंपल वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।